पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच 26 जुलाई को चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत हुई, लेकिन पहले चरण में मतदान के साथ ही क्षेत्र हिंसा की चपेट में आ गया। विभिन्न स्थानीय संगठनों और मानवाधिकार समूहों के दावों के अनुसार प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पों में बड़ी संख्या में लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबरें सामने आई हैं। इन घटनाओं ने एक बार फिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कानून व्यवस्था, मानवाधिकारों और राजनीतिक असंतोष को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है। मृतकों की संख्या को लेकर अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग आंकड़े सामने आए हैं और यूकेपीएनपी यानी कि संयुक्त कश्मीर पीपल नेशनल पार्टी ने आरोप लगाया कि 27 और 28 जुलाई के दौरान रावलकोट, मीरपुर और कई इलाकों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे नागरिकों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग किया। संगठन का दावा है कि इस कार्रवाई में करीब 40 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के हिरासत में लेने का आरोप भी लगा है। यूकेपीएनपी का कहना है कि 5 जून से अब तक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई और हिंसक घटनाओं में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार रावलकोट, मीरपुर और आसपास के इलाकों में कई दिनों से सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी थे। प्रदर्शनकारी प्रशासन पर राजनीतिक अधिकारों की अनदेखी, आर्थिक समस्याओं और कथित दमनकारी नीतियों का आरोप लगा रहे थे। और चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद कई स्थानों पर प्रदर्शन उग्र हो गए हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए कुछ वीडियो में सड़कों पर अफरा तफरी, सुरक्षा बलों की भारी तैनाती, लोगों के भागते हुए दिखाई देने के जो वीडियो हैं, दृश्य हैं, वो वायरल हुए हैं। हालांकि इन वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई। इस घटनाक्रम के बाद मानवाधिकार संगठनों ने भी चिंता व्यक्त की है। यूकेपीएनपी ने संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो पूरे मामले का संज्ञान लें और स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराने के लिए हस्तक्षेप करें। संगठन का कहना है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और कथित मानवाधिकार उल्लंघनों की जवाबदेही तय करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आवश्यक है। साथ ही पाकिस्तान पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बल प्रयोग रोकने के लिए दबाव बनाने की भी मांग की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी रावलकोट में हुई घटनाओं पर चिंता जताई है। संगठन ने पाकिस्तान से मांग की है कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए और क्षेत्र में बंद की गई संचार सेवाओं को तत्काल बहाल किया जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल के दक्षिण एशिया की कार्यवाहक क्षेत्रीय निदेशक इसाबेल लासे ने कहा कि रावलकोट से सामने आ रही रिपोर्ट बेहद चिंताजनक है और अगर नागरिकों के खिलाफ ज्यादा बल प्रयोग हुआ तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों का अधिकार है। सुरक्षा एजेंसियों को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप कार्रवाई करनी चाहिए। विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लगातार बढ़ता असंतोष केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक चुनौतियां, प्रशासनिक नीतियां और स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतें भी जुड़ी हुई हैं। ऐसे समय में अगर विरोध प्रदर्शनों पर बलपूर्वक नियंत्रण की कोशिश की जाती है तो इससे हालात और बिगड़ जाएंगे। आने वाले दिनों में ये पूरे घटनाक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया और पाकिस्तान सरकार का अगला कदम क्षेत्र की स्थिति तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।